मच। आइए बैठिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन आज तेलुगु भाषित अभिनंदन रूपित आंध्र प्रदेश की भाषा में आप सबका स्वागत करने जा रहा हूं। हृदयपूर्वक नमस्कारम अभिनंदनालु। ठीक कहा मैंने। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार जी सोनीपत हरियाणा से मेरे सामने विराजमान है। और कल हमने इनकी एक बहुत गंभीर समस्या जो थी वो देश के सामने रखी थी। और वो समस्या ये थी कि जब भी ये किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो इनके मन में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और इस बात से इनको बड़ा अफसोस भी हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं एक प्रूफ के तौर पर इनका ये जो एक वीडियो क्लिप है कल का, वो हमें दिखा देता हूं। जरा वीडियो क्लिप दिखाइए भाई साहब। मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी ये है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी आज तक। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का। तो मैं पापा को आज भी कहता हूँ कि लड़कों के स्कूल में डाल दिया, कुछ अगर कोएड में डालते तो कम से कम लड़कियाँ तो कोई दोस्त होती। तो सुंदर लड़कियाँ देख के अच्छा लगता है, मन में कुछ कुछ होने लग, लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं, लेकिन कुछ कुछ जरूर होता है। जैसे मेरे सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मैं उनसे भी सलाह मशवरा करता हूँ दोस्तों से कि यार मुझे भी कुछ बताओ, क्या करूँ। अगर कोई दिख गई अच्छी लड़की पसंद आ गई, भाई बहुत बात करनी है तो कहेगा पहले तू बोल। मैं कहूँगा पहले तू ही बोल, भाई तेरे को बोलना था तू बोल। केबीसी में जाऊंगा तो इतना यकीन है कि लड़कियों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ तो बात है। टीवी पे आऊँगा, अमिताभ बच्चन जी से हाथ मिलाऊंगा, तो कम से कम ये तो है कि कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। और गर्लफ्रेंड आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ओफो। तो देवियों सज्जनों, इस वीटी के प्रणाम स्वरूप यह हुआ कि इनके लिए एक सुंदर सुशील कन्या का ईमेल आ गया हमारे पास। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे पढ़ दूं सबके सामने। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो एक देवी जी हैं, वो लिखती हैं कि प्रिय और बहुत ही प्रिय अमतू। पहले लाइन में ही उन्होंने आपको अपने हक में कर लिया है। कल जब मैंने आपको टीवी पे देखा तो मेरे भी मन में कुछ कुछ होने लगा। आप तो बड़े अच्छे लगते हैं। फिर उनके बाद उन्होंने कुछ कविता लिखी है कि लिख रही हूं मैं ईमेल चमकते चमकते, अमित जी को भी कहना नमस्ते नमस्ते। भेज रही हूं ईमेल से चिट्ठी ना समझना, मैं टॉल एंड ब्यूटीफुल हूं गिट्ठी ना समझना। आगे सुनिए, वो कहती हैं कि जब से करोड़पति में आपको देखा है तब से करोड़पति शब्द में से करोड़ डिलीट हो गया, केवल पति ही दिखाई देता है। मेरी राय ये है कि जब आप पापा को पटाने आए तो करोड़पति बन के जरूर आए। 7 करोड़ जीतने की कोशिश कीजिएगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो 5 करोड़ से भी मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूं। बड़े भैया को ऑब्जेक्शन ना हो इसलिए उन्हें एक फुल्ली फाइनली कार गिफ्ट कर दीजिएगा। और ये देखकर छोटा जो है वो तो जिद करेगा ही। और जीजा जी से बोलो मुझे एक बढ़िया मोटर बाइक दिलाए। समझ गए होंगे ना आप। देखिए साले का मामला है तो वो तो करना ही पड़ता है। और सुनिए जी, हम अपना घर जो है वो किसी रेस्टोरेंट के आसपास लेंगे, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता है। और रही बाकी सब बात, जैसे कपड़े झाड़ू बर्तन पोंछा, इनकी सबकी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सुबह सुबह जल्दी उठा दूंगी ताकि सारा काम आप ऑफिस जाने से पहले कर लें। तो करोड़पति बनते ही मुझे ईमेल कीजिएगा। आपके प्यार में और आपके इंतजार में आपकी बहुत ही प्यारी स्वीट स्वीटी, ये उनका नाम है। जाते जाते एक और छोटा सा शेर लिखा है उन्होंने कि जब दीप जले आना, जब शाम ढले जाना, अगर एड्रेस ना मिले तो वापस मत चले जाना। नंबर नहीं लिखा उन्होंने। नंबर सब है, पहले वहां पहुंचे तब हम आपको देंगे नंबर। पहले ही से देंगे तो आप बीच में से निकल के चले जाएंगे।
खेल शुरू किया जाए। स्वीटी को भूल जाइए, भूल गया सर। है ईमेल यहाँ रखा है, जैसे ही आप करोड़पति बनेंगे सर उसे तट मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, पहुंच जाइएगा आप उनके घर एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल लेकर के। सर उसे मुझसे प्यार थोड़ी हुआ पैसों से हुआ ना, मुझे तो वो चाहिए जो मुझसे प्यार करे। नहीं नहीं नहीं, आपसे प्यार हो जाएगा। उसे तो पैसों से प्यार हुआ। कितना बढ़िया बढ़िया शेर लिखा है कि एड्रेस ना मिले तो वापस मत जाना। सर 5 करोड़ मुझे मिलेंगे, ऐसे शेर मैं भी लिख दूंगा कहीं। होशियार हैं आप। तो चलिए अमित कुमार जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, आपको मालूम है आप में से कोई एक लखपति बन सकता है, तो हमारे साथ साथ खेलते जाइएगा। सही उत्तर एंड ऑफ द एपिसोड हो सकता है कि आप जीतें 1 लाख रुपए। अमित कुमार जी, 5वां प्रश्न आ रहा है आज के इस खेल का पैरा 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शुरुआती धुन जो प्रेल्यूड होता है गाने का, शाहरुख खान की एक फिल्म के किस गाने का है? धुन सुनाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत ध्यान में चले गए आप, एकदम आंख वांख मूंद करके। आपके सामने अब ऑप्शंस रखता हूं मैं। ए, ये जो देश है तेरा। बी, कल हो ना हो। सी, ये तारा वो तारा। या डी, कभी अलविदा ना कहना। सर मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कौन सा। कुछ पता नहीं है, क्या करना चाहेंगे? मैं लाइफ लाइन लूंगा। शांत हो जाए, इधर बोला कीजिए ताकि टुक टुकुर जी बंद हो जाए ना। हाँ आप बोलिए। सर मैं लूंगा जोकर। कंप्यूटर महाशय, पावर पपलू संजीवनी बूटी उर्फ जोकर, इसे अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन आप जीवित करना चाह रहे हैं जो आपने इस्तेमाल कर ली है? ऑडियंस पोल। इसे जीवित किया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस पोल जीवित हो गए, तो ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं आप। %68 दिया है ए को। बी, सी और डी को मिले हैं 14, 14 और 4। क्या करना चाहेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ आप जाना चाहेंगे। अधिकतर ऑडियंस ने कहा ये जो देश है तेरा, इसे ताला लगाया जाए। फुल्ली फाइनली आप कॉन्फिडेंट हैं? फुली फाइनली सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ए, ये जो देश है तेरा पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है जनता, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद। इधर भी दीजिए। ये जो गाना है या इसकी जो शुरुआती धुन है, ये उस गाने से है। ये जो देश है तेरा स्वदेश फिल्म थी शाहरुख खान की। तो जनता ने आपको 80,000 रुपए जितवा दिए हैं। अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं। छठा प्रश्न 1,60,000। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी हर है। प्रश्न से पहले आप एक रिक्वेस्ट कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट थी कि एक बार आप अगर मेरे फादर से बात कर लें, वो अभी फिलहाल बेड पे हैं, चल फिर नहीं सकते, नहीं तो मैं उन्हें ही साथ लाता। आपके पिताजी के ऊपर हमारा एक वीडियो क्लिप भी है, तो अगर आप चाहें तो वो देख लें। जी सर। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? पापा अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो आज भी अगर जंजीर आ जाए ना, तो जंजीर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। मेरा जन्म हुआ था तो मम्मी बताती है मेरा ह अक्षर के नाम से नाम निकला, तो पापा ने कह दिया कुछ है अक्षर कुछ नहीं है, इसका नाम अमित है। बस अचानक से अभी कुछ महीना पहले फादर को हार्ट अटैक आया, उनको ऑपरेशन हुआ। इस शो पे आने का मेरा मेन मकसद अमिताभ बच्चन जी को बताना है कि सर एक बार मेरे फादर से बात कर लीजिए, तो मुझे यकीन है वो 6 महीने की जगह 4 महीने में ही उठ के खड़े हो जाएंगे। आपके बाबूजी का इलाज चल रहा है? अभी बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 6 महीने इन्हें चलने फिरने में लगेंगे। सारा लेके चलते हैं थोड़ा सा। जी जी। और मुझे इतना है कि अगर अब आपके प्रशंसक तो इतने बड़े हैं ही, वो आप एक बार बात कर लेंगे तो वो 6 महीने की जगह 3 महीने में दौड़ने लगेंगे सर। जी जी जी। मैं कंप्यूटर महाशय जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर संभव हो सके तो इससे हम बात करना चाहेंगे। आपने सुना है कि एक लोन भी लिया हुआ है? हाँ सर। इलाज के लिए लिया है या अपने लिए लिया है? हाउस के लिए लिया था। घर के लिए लिया है? फादर ने लिया था। जी जी जी। तो उसे भी आपको पूरा करना उसे भी होगा। पूरा करना है। अमित कुमार जी, हम चाहते हैं कि आप ढेर सारी धनराशि जीतें, लोन पूरा हो जाए, पिताजी के इलाज में भी लग जाए वो। सर दोनों सिस्टर की शादी भी कर रही हैं।
और एक इनकी भी बड़ी सिस्टर और एक मुझसे छोटी है, दोनों की शादी भी करनी उनकी है। शादी भी करवानी है। लोन कितने का लिया हुआ आपने? सर लोन ज़्यादा नहीं है, अच्छा, 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो 1,60,000 का है और आगे चल करके फिर 3,20,000 है, फिर 6 लाख है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां पहुंचे। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। अमित कुमार जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से क्रिकेटर को दूसरा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए हरभजन सिंह, बी मुथैया मुरलीधरन, सी सकलेन मुश्ताक, डी अनिल कुंबले। दूसरा श्योर नहीं, हरभजन सिंह और मुथैया मुरलीधरन में कंफ्यूजन है सर। 50-50 50-50 करना है। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कमीना महाशय 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। अमित कुमार जी इसे अंकित किया जाए। 2 गलत जो ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए और अब आपके सामने 2 बचे हैं और जिन 2 पे आपकी आशाएं लगी हुई थी वही गायब हो गए। डी अनिल कुंबले। जी सर सी सकलेन मुश्ताक लॉक कीजिए, लॉक कीजिए सर। कंप्यूटर महाशय सकलेन मुश्ताक सी लॉक किया जाए। बच गया आप, ये सही उत्तर है आपका। दूसरा इज डिलीवरी बाय एन ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर वो दूसरा डालते हैं, यानी मान लीजिए आप विकेट हैं, हम बॉलर हैं, तो हम दाहिने हाथ से एक्चुअली फेंकते हैं। ऑफ ब्रेक होता है जो इधर से जाता है अंदर, हाँ ऑफ साइड से अंदर को। ऑफ साइड से अंदर जाता है। दूसरा जो इन्होंने कहा एक्शन होता है उनका ऑफ ब्रेक का, लेकिन बॉल घूमती है लेग की तरह। बहुत गड़बड़ा जाते हैं क्रिकेटर लोग बहुत। तो अनिल कुंबले साहब जो हैं वो कभी कर ही नहीं सकते थे दूसरा, क्योंकि वो लेग स्पिनर थे। वो गुगली फेंक सकते हैं। गुगली तो समझते हैं ना? हाँ सर। क्योंकि अगला प्रश्न हो सकता है आपके लिए गुगली हो। अरे सर मैं पढ़ के तो बहुत कुछ आया था, ब्लैंक हो गया बिल्कुल, अब पता नहीं। ब्लैंक हो गया? हाँ सर। सर मुझे ना मतलब हाय बुलवाना है आपसे। अच्छा, उसके बिना तो अधूरा रहता है ना केबीसी। अब किन से हाय बोलना है? नाम बोलिए फटाफट। सर मेरे जीजा दीदी हैं, जीजा जी का नाम है सतीश कुमार, बिट्टू भी कहते हैं उन्हें जी। आगे और कितने हैं? और दीदी हैं ज्योति। ज्योति। और फिर 4 बच्चे हैं। पहले आप इन दोनों को हाय। जी, पहले नहीं, इसे पूरा बोल दीजिए। अरे नहीं, पहले आप बोलिए ना। नहीं, पहले आप हमको पूरा लिस्ट दीजिए। अच्छा लिस्ट दूं? पेन पे लिख के दूं? नहीं, पेन पे नहीं, आप ऐसे मुंह जबानी बोलिए। आप सारे बोल दोगे एक हाँ साथ? बिल्कुल एक साथ। अच्छा, सतीश बोलते जाइए। कुमार जी, बिट्टू भी नाम है उनका, दीदी ज्योति और 4 बच्चे हैं। मतलब 2 मेरे भांजा भांजी है, ईशांक और ईशा, और एक बच्चा है वंश, चिंटू भी कहते हैं उसे, और एक लड़की है शशि। हाय। ये जितने नाम इन्होंने लिए इनको हाय। और भाई साहब आपके सामने अब 7वां प्रश्न पेश करता हूं, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईएनएस सिंधु रक्षक किस प्रकार का समुद्री वाहन है? ऑप्शन सुनिए: ए डिस्ट्रॉयर, बी एयरक्राफ्ट कैरियर, सी सबमरीन, डी पेट्रोल वेसल। विध्वंसक पोत, विमान वाहक, पनडुब्बी या गश्ती पोत? सर पनडुब्बी। पनडुब्बी श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय सबमरीन, पनडुब्बी, सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 3,20,000 जीत गए। अभी हाल ही में ये काफी खबर में रहा, एक दुर्घटना हो गई उसके साथ और बहुत सारे हमारे जो नेवल सैनिक थे उनकी मृत्यु भी हो गई और वो डूब गया। 14 अगस्त 2013 को ये दुर्घटना हुई थी यहीं मुंबई में। अमित कुमार जी 3,20,000 रुपए आपने जीत ले हैं और अगला प्रश्न जो है वो है 6,40,000 रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। आपका लोन तो मुझे लगता है कि अब उतर ही गया होगा, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 आपकी चली गई हैं लाइफलाइन, 1 ही बाकी है। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। अमित कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा तीर्थ स्थान नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है? ए
केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी अमरनाथ केव या डी वैष्णो देवी? सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। आपके पास अब एक ही लाइफलाइन बची है, या फोन अ फ्रेंड ले सकते हैं या फ्लिप द क्वेश्चन कर सकते हैं। सर फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? कंप्यूटर जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं। लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये दिल्ली से हैं। नीतीश कौशिक दिल्ली से। ओम प्रकाश आलूवालिया, ये भी दिल्ली से। किनसे आप बात करना चाहेंगे? सर लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी क्या कर रहे हैं? ये इंस्पेक्टर है ऑफिस इंस्पेक्टर? में, मेरे पोस्टल डिपार्टमेंट में। पोस्टल डिपार्टमेंट है, ओके। लक्ष्मी नारायण जी दिल्ली में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। लक्ष्मी नारायण जी हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहचान के सर, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं एक तरीके से कहता हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ सर, आपसे जो डायरेक्ट बात हुई मेरी जी। और बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी लक्ष्मी नारायण जी, एक समस्या आ गई है हमारे पास। जी सर। मेरे सामने अमित कुमार जी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मुबारक हो उसको। जी जी हाँ, हॉट सीट पर है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उसका उत्तर मांग रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप इनको उत्तर बताइए ताकि ये और धनराशि जीत जाए। हाँ जी सर। अब अमित कुमार जी एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर देना है आपको। 4 ऑप्शन है, वो भी वो आपको सुनाएंगे। जी सर। और आपको 45 सेकंड केवल मिलेंगे उसका उत्तर देने के लिए। जी सर। तो अमित कुमार जी आपका समय शुरू होता है अब। सर हाँ जी हाँ जी अमित जी बताओ। सर कौन सा तीर्थ स्थान नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है? कौन सा तीर्थ स्थान नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है? ऑप्शन है ए केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी अमरनाथ गुफा, डी वैष्णो देवी। वैष्णो देवी तो नहीं है, और ऑप्शन बताओ। सर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी। 20 सेकंड रह गए सर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और अमरनाथ गुफा। नर और नारायण। बद्रीनाथ हो सकता है पर श्योर नहीं है, और अच्छी तरह देख लेता फिर। ठीक है। अरे सर ये क्या बोल दिया? नर नहीं, एक्चुअली ऐसा ना, केदारनाथ शिव शंकर से है, अमरनाथ भी शंकर भगवान का है। बद्रीनाथ हो सकता है नर और नारायण में। ठीक है सर। विष्णु से है ना रिलेटेड। बीच में उन्होंने क्या कहा आपसे? बाद में देख लेना। बाद में देख लेना। देखना शुरू कीजिए आप अमित कुमार जी। बद्रीनाथ बोल रहे थे वो। टुकुर टुकुर भी चल पड़े हैं। बद्रीनाथ लगा दीजिए। बद्रीनाथ फुल्ली फाइनल श्योर है आप? फाइनल बद्रीनाथ लगा दीजिए। कंप्यूटर महाशय। ए भाई साहब, वहां नीचे कहां देखना, ऊपर देखिए। बद्रीनाथ बी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। ये क्या लॉजिक बताया था आपके लक्ष्मी नारायण जी ने? वो कह रहे केदारनाथ शिव जी का है, अब वैष्णो देवी है ही नहीं। अमरनाथ का कुछ नहीं, ये बता- कैसे कह सकते हैं कि वैष्णो देवी है नहीं? अब उन्होंने श्रद्धा कहा का मुझे- स्थान है, अभी तक मुझे है। पता नहीं है ना सर। पूर्वजों से चला आ रहा, आप नहीं, कह रहे वो हैं तो ही है। नहीं। नहीं मतलब नर और नारायण पर्वत के बीच में नहीं है। अच्छा। ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा अच्छा। नर और नारायण जब है तो विष्णु का मंदिर कहाँ हो सकता है? सारा मुझे नहीं पता, आप कंफ्यूज मत कीजिए। अरे आप ही ने कहा बद्रीनाथ को लॉक कीजिए। अब उन्होंने बद्रीनाथ ही बोला, जिसपे श्योर थे वो मैंने बोल दिया। तो शोर ही तो बोला उन्होंने। 6,40,000 जीत गया। एक और चेक आ गया आपके नाम भाई साहब, 6,40,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको अमित कुमार जी। ये अपने पास रखिए, आज आप ले जाएंगे। Badrinath is situated on the banks of the river Alaknanda between the Nar and Narayan mountains of Uttarakhand. Badrinath is dedicated to Lord Vishnu. सर आप ना डरा बहुत देते हैं, हैं? हालत खराब कर नहीं, देते मैंने हैं। कहा डरा? डरा तो आपके लक्ष्मी नारायण जी ने था। अरे उन्होंने तो कह दिया देख लेना। हाँ। आपने ज्यादा हालत खराब कर दी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमित कुमार जी, आपने कहा था अभी कि आपके पिताजी जो हैं वो थोड़े अस्वस्थ हैं, और यदि मैं उनसे बात कर लूं तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम उनसे बात कर सकते हैं, तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि उनको फ़ोन लगाया जाए ताकि हम कुछ सेकंड उनसे बात कर सकें। उनका नाम रमेश कुमार है, उन्हें फ़ोन लगाया जाए प्लीज़। हेलो।
हेलो। हाँ जी। जी रमेश कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी, रमेश कुमार जी बोल रहे हैं। जी रमेश कुमार जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे अमिताभ जी, आपकी आवाज आई जैसे भगवान की आवाज आई हो। ओहो। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन था सर। अब की बार। रमेश कुमार जी, आपके सुपुत्र हमारे सामने विराजमान हैं अच्छा जी। और हमें। उनसे हमें पता चला कि आप अस्वस्थ हैं, हाँ जी, अस्वस्थ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप शीघ्र अच्छे हो जाएं। ठीक है सर। मैंने तो इसका, क्योंकि मैं आपकी कोई फिल्म नहीं छोड़ता था। जी अमित कुमार जी ने बताया हमें कि आप हमारी फिल्में देखते हैं। तो ये जब वो 2 रुपए, पौने 2 रुपए की टिकट थी, तब भी हम ब्लैक से लेकर देखते थे। क्योंकि हमारे को आप ही पसंद थे। आप जैसे देवता के आवाज आएगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई देव वाली आवाज नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऐसा मानते हैं और अगर उसको मानने से आप स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूं। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके इससे एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। नमस्कार करता हूं आपको। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ा जाए खेल में। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। अमित कुमार जी, कोई भी लाइफलाइन नहीं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। वास्को डी गामा को सबसे पहले किस शहर में दफनाया गया था? इन विच सिटी वॉज वास्को डी गामा फर्स्ट बेरिड? ए कालीकट, बी दीव, सी वास्को डी गामा या डी कोचिन? परिचित हैं आप इस नाम से या नहीं? परिचित हैं। जी। लीस्ट रिस्क पे है, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि ये गलत भी हो गया तो भी आप हारेंगे कुछ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सही उत्तर दें और आगे बढ़ें। ये सर वास्को दा गामा लग रहा है। सर सी वास्को डी गामा लॉक कर दीजिए। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइन। वास्को डी गामा। वास्को डी। कबीरा महाशय, वास्को डी गामा सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। मान्यवर, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है कोचीन। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हुई थी और बाद में उनके शव को वापस पुर्तगाल ले जाया गया था। जी सर। तो अमित कुमार जी, 6,40,000 रुपए आज आप जीत के गए हैं। बहुत सारी बधाई आपको, क्योंकि आपने जो कर्ज लिया हुआ था वो पूरा हो गया। बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए हमने प्रार्थना कर ली। जितने आपके अनगिनत रिश्तेदार थे उन सबको हमने हाय बोल दिया। और अब हम आपको, हाँ जी, जाते जाते जी, मेरे सभी पोस्टल डिपार्टमेंट वालों को हाय बोल दीजिए, जितने भी उसमें काम करते यानी कुछ बचे थे, अभी इतना बड़ा लिस्ट आपने दिया था। हैं। वो तो रिश्तेदार थे ना। जितने पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं उनको भी हाय हाय और बाय। ये आपका चेक आप अपने पास रखिए। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर अमित कुमार। सर गले मिलना रह गया। बिल्कुल, अभी मिलिए आप। वेल प्लेड, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई। आइए हम देखते हैं। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। 3 प्रश्न आपके सामने आएंगे। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोटर गाड़ी के इन हिस्सों को आगे से शुरू करते हुए पीछे की तरफ जाते हुए सही क्रम में आपको लगाना है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए स्टीयरिंग व्हील, बी बैक सीट, सी हेडलाइट, डी डैशबोर्ड। गाड़ी के आगे से शुरू करते हुए पीछे तक। स्टीयरिंग व्हील, बैक सीट, हेडलाइट्स, डैशबोर्ड। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी हेडलाइट आती है, फिर उसके बाद आता है डी डैशबोर्ड, फिर स्टीयरिंग व्हील आती है ए और अंत में होती है बैक सीट बी। यह है सही क्रम। सी डी ए बी। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया?
केवल 3। और इसमें सबसे तेज उत्तर जो है वो है पूजा हाड़ा। बहुत बहुत बधाई आपको पूजा जी। लीडर बोर्ड की स्थिति दिखाई जाए कंप्यूटर जी। और इसमें देखिए पूजा जो है वो एकदम अव्वल नंबर पर है, उसके बाद है के वेंकट नाग कुमार, उसके बाद विकास बलियान। तो ये है स्थिति, लेकिन ये स्थिति जो है बड़ी जल्दी बदल जाती है, जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा होगा। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। बहुत होशियारी से खेलिएगा। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी फिल्मों में बनी इन मशहूर जोड़ियों को पहले से बाद के क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए राज कपूर नरगिस, बी गोविंदा करिश्मा कपूर, सी धर्मेंद्र हेमा मालिनी, डी रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण। हो गया समय समाप्त। आइए देखें कि कौन सी जोड़ी सबसे पहले आती है और क्या क्रम बनता है। इस उत्तर का सही क्रम क्या होना चाहिए देवी और सज्जनों? सबसे पहले बनी जोड़ी राज कपूर नरगिस की 1950s में, फिर सी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की जोड़ी बनी 1970s में, गोविंदा करिश्मा कपूर की जोड़ी बनी 1990s में जो कि बी है ऑप्शन, और अंत में रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण 2008 में ये जोड़ी बनी। ए सी बी डी ये है सही क्रम। अब देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इतने लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका था? जानवी मेदी। बहुत बहुत बधाई आपको जानवी। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। पूजा हाड़ा अभी भी अव्वल नंबर पे है, के वेंकट नाग कुमार दूसरे नंबर पे है, उसके बाद विकास, फिर जानवी, ओतोशी, पोपट, संतोष और सुधा मिश्रा जी। और अब पेश होने जा रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न, और इसमें हो सकता है कि सब परिवर्तित हो जाए। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा और अंतिम प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इन राज्यों को इनकी लोकसभा में भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और सही क्रम है ये। सबसे पहले सिक्किम, सी, जो सबसे कम मात्रा में 1 सीट आती है वहां से लोकसभा में। उसके बाद आता है डी उत्तराखंड, 5 सदस्य जाते हैं वहां से लोकसभा में। उसके बाद आता है बी महाराष्ट्र, 48। और उसके बाद ए उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा में भेजता है, 80। तो यह है सही क्रम, सी, डी, बी और ए। इसी क्रम में देखें सबसे पहले किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है विकास बलियान का। बधाई आपको विकास जी। अब फाइनल लीडर बोर्ड पोजीशन क्या बनती है? वेंकट नाग कुमार 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 19.999 सेकंड्स में हकदार बनते हैं हॉट सीट तक पहुंचने का। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, मेनी कांग्रेचुलेशन सर। चलिए वेंकट जी, हम और आप चलते हैं वहां, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ चुके हैं राजामंड्री आंध्र प्रदेश से आए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के वेंकट नाग कुमार, जिन्हें प्यार से लोग बॉबी कहते हैं। और लोगों का इनके बारे में मानना है कि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बोलते बहुत कम हैं। ऐसा क्यों? सोचने से सोच बढ़ती है और बात करने से सोच कम हो जाती है? सोच कम नहीं होती है सर, मगर दूसरों की बातों से हमको ज़्यादा पता चलता है। हम अपने बात करेंगे तो दूसरों क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी सोच कैसी है और वो किस तरह से कुछ चीज़ देखते हैं वो समझ में नहीं आएगा। हम बात करेंगे तो ओके। तो
ये होम अफेयर्स में आप नौकरी कर रहे हैं, स्पेशल ऑफिसर हैं आप। मैं एक्चुअली मैं सीआईडी में करता हूँ सर। ओके। तो ऐसा है कि काम के हिसाब से कुछ हम बातें कम और सुनना ज़्यादा करना पड़ता है। जी हाँ, जाहिर है, क्योंकि जानकारी किसी की प्राप्त करनी हो आपको तो आप लोग दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं और उसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपके यहाँ पर कंपेनियन आए हुए हैं, आपके साले साहब। हाँ सर, साले साहब। विजय कुमार जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ आपका स्वागत। वेंकट जी, रूल्स और नियम आपको पता है, बहुत जल्दी मैं आपको समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 15 प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का। 5 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, जिनमें से केवल 4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियंस पोल, 50-50, फोन अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन और पावर पपलू, ये जो जोकर है, इससे आप किसी अपनी खोई हुई लाइफ लाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। ओके वेंकट, तैयार हैं आप? तैयार है। चलिए शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा महाकरोड़पति। पहला प्रश्न वेंकट जी, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2013 की एक हिंदी फिल्म के शीर्षक में इनमें से किस किरदार को भागने के लिए कहा गया था? ए मुन्ना, बी डीके बोस, सी मिल्खा या डी लोला? सर सी मिल्खा। श्योर है? श्योर है। फुल्ली फाइनल? फुल एंड फाइनल सर। मिल्खा सी को ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। फिल्म का नाम था भाग मिल्खा भाग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय क्रिकेटर रिश्ते में भाई हैं? ए इरफान पठान एंड यूसुफ पठान, बी रविंद्र जडेजा एंड अजय जडेजा, सी भुवनेश्वर कुमार एंड विनय कुमार या डी ईशांत शर्मा एंड रोहित शर्मा? सर ये इरफान पठान एंड यूसुफ पठान। श्योर? श्योर। फुल्ली फाइनल? फाइनल, फुल एंड फाइनल। लॉक कीजिए इरफान पठान एंड यूसुफ पठान, ए को कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। अब आ गया है तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 20,000 रुपए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। वेंकट जी ये रहा। भारत में चोल वंश के दौरान भगवान शिव के जिस नृत्यात्मक रूप को प्रमुखता दी गई उसका क्या नाम है? ए रुद्र, बी नटराज, सी अर्धनारीश्वर या डी भैरव? ये नटराज है सर। श्योर? श्योर सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप। सर ये नटराज हमारे साउथ साइड में बहुत ही चलता है सर, उनका बहुत शिव का चलता रूप है। माना जाता है। क्या किया जाए? सर बी नटराज। फुल्ली फाइनल नटराज, बी पे ताला लगा जाए। सर बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गया। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। अब आ गया है आपका पहले पड़ाव का प्रश्न, 40,000 रुपए, इसे पार कीजिए। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म का गाना है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शंस में आपको दिखाता। ए रॉकस्टार, बी कहानी, सी आशिकी 2 या डी लुटेरा? लाइफलाइन लेंगे सर। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे वेंकट जी, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, अंकित किया जाए इसे। ऑडियंस तैयार हो जाइए, 10 सेकंड मिलेंगे आपको। गाना आप सुन चुके हैं, आपका समय शुरू होता है अब। ए रॉकस्टार, बी कहानी, सी आशिकी 2, डी लुटेरा? अरे बाप रे बाप, 96% लुटेरा को दिया गया है। क्या करेंगे आप वेंकट जी? सर जनता Audience- जनार्दन है सर। जनता जनार्दन है। लुटेरा डी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है। आप धन्यवाद दीजिए जनता को। मैं आपको ये चेक दे रहा हूं 40,000 रुपए का, ये आप रख सकते हैं अपने पास। तो ये गाना जो था, ये फिल्म लुटेरा से था। ओके, 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। हमारे पास आपके ऊपर एक बनाया हुआ वीडियो क्लिप है,
Can we have that video clip please now? मेरा जॉब जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत अच्छा भी लगता है काम करने में, मगर एक दुख की बात यह है कि मैं जो काम करता हूँ वो किसी को बताने का मौका नहीं मिलता और हम बोल भी नहीं सकते हैं। इनकी जॉब के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं है, वो क्या करते हैं कहा जाता है ये सब, तो कभी कभी गुस्सा आ जाती है, लेकिन उनका काम है ना तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। मैं अभी कौन बने करोड़पति में आ रहा हूँ, अमिताभ जी मेरे से क्या बात करेंगे और किस तरह से बात करेंगे ये भी कुछ पता नहीं। अगर देखा जाए तो मैं उस तरह से एक अंधेरे में हूँ जिस तरह मेरी वाइफ मेरे जॉब को लेकर अंधेरे में रहती है। ये लगता है कि द टेबल्स हैव टर्न्ड ऑन मी। तो ऐसा लग रहा है कि आप होम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी जो है वो घर में होम मिनिस्टर हैं। पक्का सर, एकदम सर, हैं? एकदम सर। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ सर? जी जी अवश्य। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उनकी वजह से। आपकी पत्नी की वजह से? उनका आशीर्वाद है आपके साथ? आशीर्वाद नहीं सर, ऑर्डर दिया है उन्होंने। उन्होंने ऑर्डर दिया? उन्होंने बोला कि मुझे अमिताभ से मिलना है। कैसे करें, कब मिलाओ? कहाँ हैं वो? घर पे है सर। वो ऐसे लगा कि शायद वो गर्भवती हैं सर और इस वजह से नहीं आ पा रहे नहीं हैं। आ पाया सर। अगर आप एक बार बात कर हाँ लेंगे। ज़रूर, मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रयत्न करें कि उनको फ़ोन लगाया जाए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। हेलो जी, उनका नाम क्या है? नीरज है। नीरजा। हेलो। नीरजा जी हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्ते सर, यकीन ही नहीं हो रहा आपका फोन है। जी जी जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आपके पतिदेव मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं। वो आ गए सर हॉट सीट पे? बिल्कुल हॉट सीट पर आ गए। थैंक यू सर, थैंक और यू। और उन्होंने बताया मुझे। आपके बहुत बड़े फैन है सर। जी जी। एक्चुअली मुझे तो पर्सनली आपसे मिलना था, हस्बैंड के साथ आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई, लेकिन बहुत खुशी हो रहा है सर आपका फोन आया। जी जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये वेंकट जी ने हमसे आग्रह किया कि मैं आपसे जाकर के बात करूं, क्योंकि आपने उनको ऑर्डर दिया था कि मेरी बात करवाइए उनसे। हाँ जी हाँ जी, आपसे मिलने के लिए तो हमने किया सर। ये गेम तो आप पहले आज शुरुआत ही इसी की, SMS भी इसीलिए किया कि आपसे ही मिलना था मुझे। जी जी, देखिए आगे समय कभी मिलेगा, आगे कभी समय मिलेगा तो हम अवश्य आपसे मुलाकात करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं जो आने वाली भेंट है अभी आपके घर के अंदर, उसके लिए भी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप नीरजा जी से कुछ बात करना चाहेंगे वेंकट जी? हाँ सर, एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। भाई आपका जो ऑर्डर तो पूरा हो गया कि नहीं? हाँ थैंक यू वेरी मच। कहाँ तक पहुँचे सर वो अभी हम नहीं बता सकते हैं आपको नीरजा जी, अभी और आगे बढ़ने दीजिए इनको, फिर धीरे धीरे बताएंगे आपको। कोई बात नहीं सर, आपका आशीर्वाद मिला वही बात है हमारे लिए सबसे बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। वेंकट जी, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है और मैं जानता हूं कि आप बहुत भावुक हो गए इस बात को लेकर के। आमतौर पर पतिदेव जो है इतने भावुक नहीं होते हैं पत्नी से जब उनको बात करना होता है। पत्नियां अक्सर भावुक हो जाती हैं। एक्चुअली क्या है सर, हम उनको कम टाइम देते हैं, कम मिल पाते हैं। मीन्स दिन भर सुबह से शाम तक भाग दौड़ जी जी जी। तो कम टाइम दे पाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं उनकी जो छोटी छोटी इच्छा है वो पूरी कर सकें। बहुत खूब। हाँ, पांचवा प्रश्न अब आपके इस खेल के जीवन में आ रहा है। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के किस जिले में माओवादियों द्वारा कांग्रेसी नेताओं के कॉन्वॉय पर हमला किया गया था? ए सुकमा, बी बस्तर, सी दांतेवाड़ा या डी महासमुंद? ए सुकमा, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी महासमुंद। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ सर। लाइफलाइन, शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन? 50-50 सर।
50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं वेंकट जी, इसे अंकित किया जाए और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए। बस्तर, महासमुंद बचे, इनमें से एक सही एक गलत। बस्तर है सर, बी बस्तर। श्योर? फुल्ली फाइनल आंसर Full and आपका? final. लॉक कर दें सर कबीरा महाशय, बस्तर बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 80,000 रुपए जीत गया। इस हमले में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा जिनमें से प्रमुख थे। पत्नी जी की तरफ से और कुछ आपके मन में आता है, कुछ आदेश दिया हो कि हमारे लिए ये खरीद के लाइएगा, वो खरीद के लाइएगा, इतना रुपया जीत के जाइए? क्योंकि अभी वो कह रहे थे कि कहां तक पहुंचे। उन्होंने अभी तो बोला कि पहले हॉट सीट पे बैठना ही बैठना है, उतना है सर। अब पैसे का अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं। ओके वेंकट जी, अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए, छठा प्रश्न है आपके जीवन में। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मददगार होता है? विच विटामिन हेल्प्स विथ ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन सुनिए। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन के? सर डी विटामिन के सर। डी विटामिन के? श्योर? श्योर सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। विटामिन के, डी पे ताला लगाइए कबीर जी। सही उत्तर आपका, बहुत खूब, 1,60,000 रुपए जीत गया। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। के स्टैंड्स फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेट, जम जाता है। विटामिन के, बिल्कुल सही उत्तर, 1,60,000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं, अब दुगना हो गया है दाम, 3,20,000। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी एल.के. अडवाणी, सी गुलजारी लाल नंदा और इज इट डी अर्जुन सिंह? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सर बी एल.के. अडवाणी सर। श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल सर। क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। Kabira Mahashaya, L.K. Advani B. Could you please lock this question and tell us whether this is the right answer or not? It is the right answer. 3,20,000 जीत गए आप। जून 2002 से मई 2004 तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे श्री लाल कृष्ण अडवाणी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, 3,20 जीत गए आप वेंकट जी। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है, 8वां प्रश्न, इसे पार कीजिए ताकि यहां से आप कम से कम 6:40 ले जाएं। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 2013 में उत्तराखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को क्या नाम दिया गया? What name was given to the operation by the Indian Army to rescue stranded travelers from Uttarakhand during the 2013 floods? A. Operation Sukoon, B. Operation Asha, C. Operation Flood, या D. Operation Surya Hope? 2013 में उत्तराखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को क्या नाम दिया गया? तीस सेकंड बाकी। सर एक लाइफलाइन लेंगे सर। शांत हो जाए ठकुर जी, एक और लाइफलाइन लेंगे वेंकट जी। कौन सी? जोकर सर। जोकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? ओके कबीरा महाशय, पावर पबलू का इस्तेमाल करेंगे वेंकट जी, इसको अंकित किया जाए। और आप बताइए कौन सी लाइफलाइन आप दोबारा जीवित करना चाह रहे हैं? 50-50 सर। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन जीवित की जाए। ये लाइफलाइन जीवित हो गई है। 2 गलत जो ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए।
कुछ आपके मन के अंदर चल रहा था, बी ऑपरेशन आशा या डी ऑपरेशन सूर्य होप? एक्चुअली मेरे को बीडी में कंफ्यूजन था, वो दोनों ही रह गए। एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास, अगर आप चाहें, बहुत कम समय है, जल्दी बोलिए। सर ऑपरेशन सूर्या होप सर। ऑपरेशन सूर्य होप पे ताला लगाया जाए। डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 640 का चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। दूसरा पड़ाव पार कर लिया आपने। 6,40,000 रुपए आपको यही चेक दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, इसे रखिए क्योंकि आज आप इसे ले जा सकते हैं। ऑपरेशन सूर्य होप वॉज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत। अनिल चैत उनका नाम था, लेफ्टिनेंट जनरल। अब हमें एक कॉल करना है और घोषित करना है कि हमारा जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है उसके विजेता कौन है। तो कंप्यूटर महाशय बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के आज के विजेता कौन बनते हैं। ये हैं रंजन कुमार झा, मधुबनी। इनको फोन लगाया जाए। हेलो, रंजन कुमार जी बोल रहे हैं? जी सर। हाँ जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नहीं, फिर से कोई मजाक कर रहा है क्या? लगता है कोई मजाक कर रहा है। मेरे फ्रेंड लोग काफी मजाक करते हैं। नहीं, आप रियल में बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन जी? हाँ जी जी, मैं असली में बोल रहा हूँ। अब कैसे आपको मैं यकीन दिलाऊं कि मैं ही हूँ? नहीं सर, आप मालूम हो गया सर आपके बोलने के ढंग से। नहीं, हमारे यहाँ पर जो सेट के ऊपर जितनी जनता बैठी है वो ताली बजा करके आपको बताएगी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रंजन कुमार जी, अब कुछ भरोसा आप विश्वास हो गया सर? है? हो गई तसल्ली या कुछ संगीत बजाए आपके लिए? नहीं सर, अब हो गए सर। रंजन कुमार जी, हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। आपने सही उत्तर दिया है, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। रंजन कुमार जी, हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है जी सर। और अगर आपने इसे खेला तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। जी सर। अभी आपको ये बताना है खेलना है या नहीं खेलना। यदि खेल गए और गलत हो गया उत्तर तो ये लाख रुपए जो आपने जीता ये भी चला जाएगा आपके हाथ से। तो पहले तो आप बताइए खेलना चाहेंगे या नहीं? सर नहीं खेलना चाहेंगे सर। मैं आपसे बात करके बिल्कुल सुनी हो गया हूँ। मेरे बॉडी शिवर कर रहे हैं पूरे। जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलना, जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलना चाहेंगे? नहीं खेलेंगे? जी सर। नहीं सर। ओके, तो रंजन कुमार जी आपको हम बधाई देते हैं। लाख रुपए आप जीतते हैं और तालियों के साथ हम इनको बधाई देते हैं आज की। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अब हम गेम को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ वेंकट जी। अभी आपको खेलना है 9वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए वेंकट जी। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों में भारत ने इनमें से किस खेल में एक भी रजत पदक नहीं जीता है? ऑप्शन सुनिए। ए बॉक्सिंग, बी हॉकी, सी रेसलिंग, डी शूटिंग। नेवर वन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक्स। नो रिस्क पेया। एक लाइफलाइन केवल बची। सही उत्तर 12,50। गलत, आप कुछ नहीं हारेंगे। लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। एक और लाइफलाइन, कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे क्वेश्चन को। ऑलराइट, कबीर महाशय, वेंकट जी इस प्रश्न से नाखुश हैं और चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया जाए। वेंकट जी, आपको बताना पड़ेगा कि किसी एक को गेस करते तो किसे करते? रेसलिंग सर। रेसलिंग। रेसलिंग। रेसलिंग सी पे ताला लगाइए। बताइए सही उत्तर होता है या नहीं? नो वेंकट जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ए बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में कभी भी सिल्वर मेडल ओलंपिक गेम्स में भारत ने नहीं जीता है। इंडिया हैज वन सिल्वर इन शूटिंग, रेसलिंग एंड हॉकी ईच। India has won 2 bronze medals in boxing, 1 gold medals in hockey also, but never a silver medal in boxing. तो अब इस प्रश्न को पलट दिया जाए और एक नया प्रश्न दें, और वो बदला हुआ प्रश्न जो है वो ये है। पूरी तरह से भारत में विकसित पहली पैसेंजर कार कौन सी थी? Which is India's first indigenously developed passenger car?
And your options are A, Maruti 800, B, Tata Indica, C, Premier Padmini, या D, the Ambassador. सर मैं डी एम्बेसडर से जाना चाहता हूँ You go with D, Ambassador. सर Sure है? श्योर है सर Fully, finally sure. फुल एंड फाइनली श्योर कंप्यूटर महाशय, एम्बेसडर डी पे ताला लगाया जाए। देखें कि ये उत्तर उनके लिए सही होता है कि नहीं। मान्यवर, ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर है टाटा इंडिका। एम्बेसडर कार जो थी वो तो मॉरिस कंपनी थी ब्रिटेन की, उसका नमूना था, उसका डिजाइन था। टाटा इंडिका राइट आंसर। तो आप 6,40,000 रुपए जीतते हैं वेंकट जी, और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको बधाई देते हैं, और हमारी तरफ से अपनी पत्नी जी को भी नमस्कार कहिए। श्योर बिग हैंड फॉर वेंकट राज। टेक योर चेक। थैंक यू सो मच वेंकट, थैंक यू वेरी मच। कम दिस way। तो वेंकट नाथ कुमार जी राजामंड्री आंध्र प्रदेश से आए, 6,40,000 रुपए यहां से जीत करके गए। अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 3 प्रश्न। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए इस नारे को सही क्रम में लगाएं, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए हमारा बी जन्मसिद्ध, सी अधिकार है, डी स्वराज। ए हमारा बी जन्मसिद्ध, सी अधिकार है, डी स्वराज। समय समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए? सही क्रम यह होता है, पहले आता है डी स्वराज, फिर उसके बाद ए हमारा, फिर उसके बाद है बी जन्मसिद्ध, और सी अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह था स्लोगन। अब देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इतने लोगों ने सही उत्तर दिया, और सबसे तेज उत्तर किसका था? पूजा जी। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। पूजा जी तो सब भी अव्वल नंबर पर है, उसके बाद अतोशी सूत्रधार जी हैं, फिर विकास हैं, पोपट हैं, जानबी मेहंदी हैं, सुधा मिश्रा जी हैं और संतोष पाठक। अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न, और इसके बाद देखते हैं क्या परिणाम बनता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुल्हन से जुड़ी शादी की इन रस्मों को पहले से बाद के क्रम में रखें। ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन नाउ। ए जयमाला, बी विदाई, सी मेहंदी, या डी गृह प्रवेश। ए जयमाला, बी विदाई, मेहंदी या गृह प्रवेश। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में आता है ये। और वो ऑर्डर है ये, सी मेहंदी, पहले मेहंदी लगाई जाती है हाथों में, उसके बाद होता है जयमाला, माला पहनाई जाती है वर वधू, उसके बाद विदाई होती है, बहू चली जाती है, रोना धोना होता है, फिर उसके बाद गृह प्रवेश होता है, बहू को अपने गृह में प्रवेश करना पड़ता है। चावल का एक लोटा होता है, उसको पाँव से गिराते हैं, कुछ हल्दी वगैरह में पाँव डुबो करके या लाली में पाँव डुबो करके पहले कदम लगते हैं, गृह प्रवेश होता है। अलग अलग रस्में होती हैं अलग अलग जगह पर। मेहंदी, जयमाला, विदाई, गृह प्रवेश, ये है सही क्रम, CABD। देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अतोशी सूत्रधार। और इस परिणाम के साथ साथ हमारे लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है जरा देखें। अतोशी जी आप आगे आ गए हैं 2 सही प्रश्नों का उत्तर देकर 8.918 सेकंड्स। पूजा जी आप दूसरे नंबर पे आ गई हैं। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और आखिरी प्रश्न, और ये निर्णय करेगा कि कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर से शुरू कर
इंडियन बैडमिंटन लीग की इन टीमों के नाम में आई जगहों को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में क्रमानुसार सजाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। A. Hyderabad Hotshots, B. Mumbai Masters, C. Delhi Smashers, D. Awadh Warriors. Hyderabad Hotshots, Mumbai Masters, Delhi Smashers, Awadh Warriors. समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्रमानुसार आता है C. Delhi Smashers, दिल्ली। उसके बाद D. Awadh Warriors। फिर उसके बाद आता है ए हैदराबाद हॉटशॉट्स और अंत में है बी मुंबई मास्टर्स। दिल्ली, अवध, हैदराबाद, मुंबई। सी डी ए बी, यह है सही क्रम। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया? केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज किसका है? पोपट दौलती कसोरदे। और अब जो फाइनल पोजीशन बनती है वो है ये आपके सामने, अताशी सूत्रधार। आप विजयी घोषित होती हैं 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। 13.840 सेकंड्स में अताशी जी आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी देर के बाद आप यहां पहुंचे और बड़ी मेहनत के बाद, लेकिन अब आप, अरे बताइए, हूटर बज गया है। अताशी जी, हम और आप चलेंगे वहां और वहां चल करके हम आज के जो खेल है उसको हम अंत करेंगे। तालियां बजती ना देवी हो सकती। तो देवी और सज्जनों, अताशी जी हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बनती हैं और अब हमें घोषित करना है कि कौन बनेगा लखपति के विजेता। आज कौन बनते हैं? तो कंप्यूटर जी हमें बताया जाए कि कौन बनेगा लखपति में विजयी, कौन होते हैं आज। और आज के विजेता है विकास बलियान। बहुत बहुत बधाई आपको विकास जी, लाख रुपए आप जीत गए हैं। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर, ऑल द बेस्ट। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। तो अब समय यहीं पर समाप्त। देवी और सज्जनों, आज की शुरुआत हमने की थी प्यार मोहब्बत की बातों के साथ। तो जाते जाते पेश है इसी के बारे में कुछ इंटरनेट फैक्ट्स जो हमारे दर्शक अक्सर हमें भेजते रहते हैं। कुछ फैक्ट्स जो है मैं बताना चाहूंगा। आमतौर पर महिलाएं जो हैं उन्हें 90 सेकंड से लेकर के और 4 मिनट तक का समय लगता है किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होने में। नहीं, आपको मैं देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो वहां जो 2 महिलाएं बैठी हैं वो हंस भी रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात सुनिए, लड़कियां उन लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं जिनकी आवाज में थोड़ा भारीपन होता है। सही है, सही है, ये सही है। तो देवी और सज्जनों, कल मैं आपसे मिलता हूं 8:30 बजे शार्प। इसी जगह रिश्तों की गर्मी होगी, दिलों में नरमी होगी, थोड़ी सी बेशर्मी होगी और साथ होंगे हमारे रणबीर कपूर साहब। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।